नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए आज वर्ग 8 के हिंदी विषय पर हम लोग कुछ बात करते हैं। आप सबसे पहले एक दो फिल्मी गीत के बारे में हमें बताइए। तो चलिए हम लोग एक दो फिल्मी गीत गुनगुनाते हैं। आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। ये किसकी लिखी हुई गीत है बताइए मुझे। अच्छा चलिए दूसरा गीत बताइए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बताइए किसका लिखा हुआ गीत है? ये श्री 420 फिल्म का नाम है और ये जो है शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ ये गाने हैं। तो आज हम लोग शंकर शैलेंद्र जी के द्वारा ही रचित एक बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक, जीवनदायक, जीवन में उमंग भर देने वाली कविता पढ़ रहे हैं, जो वर्ग 8 के हिंदी के पुस्तक का पहला पाठ है और जिसका नाम है तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर। तू जिंदा है तो आइए इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस कविता को दोहराएंगे, इसके बाद हम लोग इसके कठिन शब्दों पर बात करेंगे, फिर इसके भावार्थ पर बात करेंगे और अंत में इसके प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले कविता को लय से पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं और आप भी मेरे पीछे पीछे जरूर पढ़िए। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जमी के पेट में पली अगन पले जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराजे। मुसीबतों के सर कुचल
चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के माल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आइए जल्दी जल्दी इसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। यकीन मतलब भरोसा, सितम मतलब जुल्म, गुजर जाना मतलब बीत जाना, चमन मतलब फुलवारी, बहार मतलब सुंदरता शोभा, जुल्म मतलब अत्याचार, श्रृंगार मतलब श्रृंगार, कारवा मतलब काफिला हुजूम, जमी मतलब जमीन पृथ्वी, अगन मतलब आग, जलजले मतलब भूकंप, और स्वराज्य मतलब अपना राज्य। तो ये है इसके कठिन शब्द। आइए हम लोग इसके भावार्थ पर बात करते हैं। हे मनुष्य, यदि तुम जिंदा हो, जीवित हो, जी रहे हो, तो ये भरोसा करो, ये विश्वास करो कि ये जिंदगी जरूर जीतेगी, ये जिंदगी जरूर जीतेगी। और यदि तुम्हें लग रहा है कि कहीं पर स्वर्ग है, सुख ही सुख है, तो तुम उसे अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से, अपने सुंदर आचरण से, अपने तपोबल से उसे धरती पर उतार लाओ। तो ये कवि शैलेंद्र का कहना है, कवि शंकर शैलेंद्र की ये कविता जो जीवन प्रदानी है, प्रेरणा देने वाली है, जीवन में उमंग भरने वाली है, कुछ करने के लिए प्रेरित करने वाली है। उसमें कवि ने शीर्षक पंक्तियों में, ऊपर के 2 पंक्तियों में कहा है कि हे मनुष्य, यदि तुम जीवित हो, तुम जी रहे हो, तो ये विश्वास करो कि जिंदगी जरूर जीतेगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इस धरती पर कहीं भी अगर कहीं स्वर्ग है, तो उसे तुम अपने कर्मों के द्वारा, अपने कर्तव्य के द्वारा, अपने तपोबल के द्वारा उसे धरती पर उतार लो, उसे धरती पर उतारो। आगे के पंक्तियों में हम लोग देखते हैं, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। कवि क्या कहना है कि जो तुम देख रहे हो दुख भरे दिन, और ये कष्टमय जो दिन है जिसमें तुम जी रहे हो, ये बहुत कम दिन है, थोड़े दिन के हैं, और ये जरूर बीत जाएंगे। जैसे हजारों सितम के दिन, हजारों जुल्म के दिन, हजारों दुख के दिन जैसे बीत गए, वैसे ये दिन भी बीत जाएंगे, और कभी न कभी हमारी जिंदगी में भी बहार आएगी, कभी न कभी हमारे जीवन में भी सुख जरूर आएगा, सुख का साम्राज्य होगा। इसलिए तुम जिंदगी के जीत पर विश्वास करो कि हमारी जिंदगी जरूर जीतेगी। और फिर कवि कहते हैं कि यदि तुम्हें लगता है कि कहीं भी स्वर्ग है, तो उसे अपने कर्तव्य बल से धरती पर उतार लाओ। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। कवि क्या कहना है कि जैसे हम लोग सुबह देखते हैं, सुबह का रंग देखते हैं एकदम लाल लालिमा लिए हुए, और शाम का भी हम रंग देखते हैं लाल लालिमा लिए हुए। सुबह जो है नई चेतना, सुख का प्रतीक है, और शाम जो है इस सुख के अंत का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि जैसे हमारी धरती जो है हमेशा सुख दुख में निश्चल भाव से सुबह और शाम दोनों के रक्त रंजित, दोनों के लालिमा लिए हुए प्रकाश में झूम झूम कर गाती है। तुम ध्यान लगाकर सुनो, दुख और सुख में हमेशा खुश रहती है,
और झूम झूम कर गाती है, वैसे ही हे मनुष्य तुम भी आओ और तुम मेरा श्रृंगार करो, अपना श्रृंगार करो, तुम धरती का श्रृंगार करो और इसे खूबसूरत बनाओ, अपने जिंदगी को खूबसूरत बनाओ, इस धरती को खूबसूरत बनाओ। तो इस प्रकार तुम उनका श्रृंगार करो। और कवि ये भी पुनः इन पंक्तियों में भी सादर अनुरोध करते हैं, आग्रह पूर्वक आपसे अनुरोध करते हैं कि तुम्हें लगता है कि अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने कर्तव्यों के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने सुंदर कार्य के द्वारा उसे धरती पर उतार लाओ। आगे के पंक्तियों में हजारों वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर। कवि का कहना है कि दुख, दरिद्रता, मौत विभिन्न रूपों में अलग अलग रूप धर के, अलग अलग रूप बदल कर तुम्हारे दरवाजे पर आई है, भले तुमको पता न हो या तुम जानते हो या न जानते हो। हजारों रूप बदल बदल कर मौत, दुख तुम्हारे दरवाजे तक आई है, लेकिन वो फिर भी तुम्हें जीत नहीं पाई है। तुम हमेशा जीते हो, तुम्हारी जिंदगी जीती हुई है और तुमको जीतता देकर हार कर चली गई है। तुम्हारे द्वार से मौत और दुख हार कर चली गई है। और जब भी सुबह हुई है, तुम्हारे जिंदगी का हर सुबह एक नई उमंग, खुशी और उत्साह के साथ आई है। तो हे मनुष्य, तुम उस उत्साह से उत्साहित होकर अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते चलो। और यदि तुम्हें लगता है कि इस धरती पर या कहीं भी स्वर्ग है, दुख ही सुख है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है, तो उसको तुम धरती पर उतार लाओ अपने कर्तव्यों के द्वारा। आगे के पंक्तियों में देखिए कवि क्या लिखते हैं। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारी जो कारवां है, हमारे जो समूह है, हमारे जो इस धरती के सभी मानव है, सभी आदमियों का समूह है, जो ये सभी को मंजिलों का, अपने लक्ष्य का इंतजार है। उन्हें जहाँ जाना है उसका इंतजार है, अपने मंजिल तक पहुंचने का इंतजार है। और उनका यह उत्साह, उनका वहां पहुंचने का उत्साह जो है वह बहुत तेज है। इतना तेज है कि जैसे लग रहा है कि वह आंधियों पर सवार है, ऐसे लग रहा है कि वह बिजलियों के पीठ पर सवार है। वो इतने ढंग से, इतने तेजी से, इतने उत्साहित होकर प्रयास कर रहे हैं। तो तुम भी आओ हे मनुष्य, तुम जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पर विश्वास करते हुए तुम भी आओ और इन मानव समूहों के साथ तुम भी जुड़ो और कदम से कदम मिलाकर चलो। तो हम यदि साथ चलेंगे तो जरूर एक दिन अपने जीवन में, सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां ला देंगे। और अगर कहीं तुम्हें लगता है कि स्वर्ग है तो मेहनत करके तुम उसे धरती पर उतारो। आगे की पंक्तियों में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। कवि कहते हैं कि जो जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी के ऊपरी सतह को जितना हम लोग शांत देखते हैं, वैसा नहीं है कि धरती शांत है, बल्कि उस जमीन के अंदर, जमीन के पेट में जलजले, भूकंप और आग पल रहे हैं। आप देखते हैं कहीं ज्वालामुखी पड़ता है, वहां से लावा, राख निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, आग निकलता है। तो कवि का कहना है कि जमीन के अंदर, जमीन में, पृथ्वी के अंदर सतह में आग है, आग पल रहा है और भूकंप पल रहा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी उसका दुख नहीं करती है, उसका गम नहीं मनाती है, बल्कि वह निश्चल होकर हमें आनंद देती है, हमें सुख देती है। और पृथ्वी के अंदर के ये जलजले और ये भूकंप और ये जो अगन है, ये जो आग है, ये क्षणभंगुर है, बहुत ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। तो तुम्हें भी मुसीबतों से लड़ना होगा, उन मुसीबतों का सर कुचलना होगा, उन मुसीबतों को जीतना होगा। तो कैसे जीतेंगे हम लोग? तो उन मुसीबतों को जीतने के लिए हमें एक साथ मिलकर चलना होगा। तो
तो आओ हम सभी मानव एक साथ मिलकर, सभी मनुष्य एक साथ मिलकर मुसीबतों का सर कुचलते हैं, मुसीबतों का हल ढूंढते हैं, मुसीबतों पर विजय प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में सुख का साम्राज्य स्थापित करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि इस पृथ्वी पर या कहीं भी स्वर्ग है तो उसे हम पृथ्वी पर उतारें अपने कर्तव्य बल से, अपने कार्यों से। लास्ट अंतरा के हम लोग शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे। कवि का कहना है कि भूख यानी पेट की आग ये बहुत बुरा है और जो अत्याचार है, जो आतंकवादी प्रवृत्ति के जो कारनामे हो रहे हैं वह भी बुरे हैं, ये दिल के दाग भी बुरे हैं। एक दूसरे से हम लोग अपने दिल में जो खटास रखे हुए हैं, वैमनस्य की भावना रखे हुए, ये सब बहुत बुरे हैं और ये दबेंगे नहीं, ये दबाए दबने वाले नहीं हैं। तो ये क्या होंगे? तो एक दिन इनकलाब बनकर उभरेंगे, ये एक दिन इनकलाब बनकर, क्रांति बनकर उभरेंगे और जब ये क्रांति बनकर उभरेंगे तो जितने भी जुल्म करने वाले लोग हैं वे मिट जाएंगे, जुल्म के महल जो हैं वे मिट जाएंगे और फिर नवीन सुख का संचार होगा, हर तरफ सुख ही सुख होगा, हर तरफ खुशी ही खुशी होगी। तो हे मानव, यदि तुम जिंदा हो तो जिंदगी के जीत पर विश्वास करो और तुम्हें लगता है कि कहीं भी यदि स्वर्ग है, सुख ही सुख है, तो उसे अपने कर्तव्य बल से, अपने कार्यों से, अपने सुकर्मों से तुम पृथ्वी पर उतारने का कार्य करो, उतारो। तो कवि की इस कविता के पंक्तियों के अर्थों को हमने जाना। अब आइए हम लोग इसके प्रश्नों को हल करते हैं। और पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा में समूह के साथ सस्वर गायन करेंगे हम लोग। तो जैसे कि हमने सस्वर वाचन किया, गायन किया, तो आप बार बार इसको सुनकर सस्वर वाचन करिएगा और अपने कक्षा में सुनाइएगा। सभी लोग मिलकर गाइएगा। और दूसरा प्रश्न है, इस कविता के निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए। तो चलिए, तीन श्रेणी दिया हुआ है, तत्सम, तद्भव और अरबी फारसी। अरबी फारसी को हम लोग विदेशज के तहत भी रखते हैं। तो चलिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो वैसा अक्षर समूह जिसका कुछ सार्थक हो, जिसका कुछ अर्थ निकले, तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, अ, म, र, ये तीन अक्षर मिलकर बन गया अमर, और अमर का अर्थ है जो कभी मरता नहीं। तो ये शब्द हो गया। ये जैसे है घर, दो अक्षर मिलकर ये शब्द बन गया। घर का मतलब मकान होता है। अगर इसको कर दें राम, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। उसी तरह करते हैं रग, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द नहीं हुआ। अब शब्दों के बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, योग, रूढ़। तो इन शब्दों हम लोग यहाँ उतना विस्तृत बात नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग बात करते हैं तत्सम की। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हूबहू हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे अग्नि, तो इसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो यह तत्सम शब्द हुआ। तद्भव, संस्कृत के वे शब्द जो विकृत होकर अपना रूप परिवर्तित करके और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि से बन गया आग का हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो ये तद्भव शब्द हो गया। और जो शब्द अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं उसे हम अरबी फारसी के शब्द कहेंगे। जैसे कमीज, तो ये शब्द अरबी फारसी। तो इसके में एक देखें, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक नीचे नुक्ता लगाया होता है, चिन्ह लगा होता है, बिंदी लगा होता है, तो इससे हम अधिकतर इसको पहचानते हैं। तो आइए आप इसमें देख लीजिए। तो जैसे आप इस कविता में से शब्दों को खोजिएगा, तो तत्सम में जैसे स्वर्ग, और तद्भव में जैसे चार, चतुर्थ से चार बना है, और अरबी फारसी में जैसे जिंदगी,
जान, गुजर। तो ये जो शब्द है आप उस तरह खोज कर इसको पूरा कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।